अपडेट्स आपको बता देते हैं दिन भर की कैसे रही, किस तरीके से रही। जहां पर सबसे बड़ी स्टोरी जो निकल कर आई है वो है आयुष महात्रे के बैक टू बैक 100s। और आप ये मानकर चलिए भाई, T20 क्रिकेट में बैक टू बैक 100s आप किसी भी फॉर्मेट, किसी भी टूर्नामेंट रिलेटेड फॉर्मेट जो मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो सैयद मुश्ताक हो, फॉर्मेट वाइज हो, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, इवन मैं कह रहा हूँ कि इन्विटेशनल एग्जीबिशन हो, वहां पर भी आप मारो तो आपके बारे में बात होती है। और आयुष महात्रे का ये 100 एक वक्त पर लग नहीं रहा था कि हो पाएगा। मुंबई जो है 160 चेज कर रही थी अगेंस्ट आंध्रा। अब आप यहां पर देखिए कि उनका स्कोर जो है एक वक्त पर जो चल रहा था, जिस तरीके से आपको लगा यार कि यहां पर तो नहीं हो पाएगा, उनका स्कोर था 47 डिलीवरी 69 रन, यानी कि यहां से आपको 31 रन चाहिए 100 के लिए। और मुंबई का स्कोर है 126 पर 1। 126 से आप देखो कितना ही रह गया है आपके पास, तकरीबन जो है बफर मानकर चलो तो वो 40 से भी कम रन, और 31 आपको ही चाहिए। बट यहां पर सत्यनारायण राजू आपको याद होंगे, मुंबई इंडियंस ने शायद इनको लिया था एज इनकी ये अच्छी बॉलिंग करते हैं, डेथ का ऑप्शन, उनको मारा छक्का चौका छक्का छक्का दुक्का फिर सिंगल, तो 25 के 25 रन यहां पर किसके खाते में जुड़ गए? आयुष महात्रे। तो जो आयुष महात्रे 69 ऑफ 47 थे वो पहुंच गए 94 ऑफ 53। चेन्नई सुपर किंग्स की बल्ले बल्ले, उर्विल ने भी 100 मारा था जो है अभी 2 मैच पहले। आयुष महात्रे बैक टू बैक 2 मैच में 100 और 53 पर 94। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने थोड़ा सा हल्का हाथ रखा, अपॉर्चुनिटी दी उनको कि भाई 100 पूरा करो। आयुष महात्रे ने 100 भी पूरा करा और मुंबई मैच भी जीत गई। इसी मैच में अजिंक्य रहाणे की बात करें तो 12 पर 18 रहा उनका स्कोर। बाकी 159 पर 7 आंध्र प्रदेश की तरफ से सिर्फ रिक्की भुई वो टिक पाए, और सिंघुपुरम प्रसाद ने नीचे 44 रन बनाए थे। गेंद से तुषार देशपांडे ने बढ़िया किया जिन्होंने 3 विकेट्स ली, और साईराज पाटिल को 2 विकेट्स मिली। तो ये तो रही इनकी कहानी। बाकी जो इस पूरे सेगमेंट में आप देखेंगे जो स्टोरीज है, वहां पर आकिब नबी जिन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए ट्रायल भी दिया और आज जबरदस्त गेंदबाजी करी, एक वक्त पर ऊपर जो है बिहार को ऐसी सिचुएशन में ला दिया था कि मानो लग रहा था कि ये मैच जो है पावर प्ले में ही खत्म न कर दें, क्योंकि उनकी स्टार्ट इतनी जबरदस्त हुई थी। और आकिब नबी ने जो शुरुआत के 3 ओवर डाले हुए थे उसमें 2 मेड इन थे और 3 आउट वहीं कर दिए थे। और बिहार के सामने आकिब नबी एक बहुत बड़ा थ्रेट होने थे। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर उतना बढ़िया आज जो है स्कोर नहीं लगा पाए थे, बट कमरान इकबाल के 64 रन 40 गेंदों पर थे, वो इंपॉर्टेंट रहे। बिहार की तरफ से साकिब हुसैन जो कि केकेआर में थे एक वक्त पर, उन्होंने 2 विकेट लिए। मोहम्मद इजहार इस गेंदबाज पर भी जो है नजर रखेगा, हो सकता है इसको भी जो है कोई फ्रेंचाइजी मिल जाए, क्योंकि आपके पास बॉलर्स की इस टाइम पर कमी है। तो जम्मू एंड कश्मीर ने 160 का टारगेट दिया था, बिहार 125 पर 9। वहां पर जो गेंदबाज जिसकी बात हुई, आकिब नबी 4 ओवर 2 मेड 16 रन 4 आउट। युद्धवीर सिंह चरक ने भी बढ़िया डाला, लेकिन उमरान की पिटाई हुई जब वो 4 आउट, चौथी विकेट उमरान ने ली थी, बल्कि उसके बाद उमरान की बढ़िया पिटाई हुई। उमरान मलिक ने आज 4 ओवर में 50 रन दिया और 1 आउट किया है। मुर्गन अश्विन यहां से खेलते हैं 4 ओवर 23 रन 2 आउट। लेकिन आकिब नबी मुंबई इंडियंस के लिए ट्रायल दिए, एक हॉट प्रॉपर्टी हो सकते हैं। इवन अगर आरसीबी सोचेगी यश दयाल का क्या करना है, किस तरीके से चीजें, या कोई भी टीम है, उसके लिए आकिब नबी एक ऑप्शन देंगे दीपक, जिस तरीके की गेंदबाजी। आकिब नबी ने यार पूरी रणजी ट्रॉफी में जिस तरीके से परेशान किया, बड़े बड़े बल्लेबाजों को वेट करा। लास्ट ईयर भी उनका रणजी ट्रॉफी में अच्छा रहा था, और ऑब्वियसली यहाँ पर अगर मुश्ताक अली में अच्छा कर रहे हैं। देखो जो अभी हम बात कर रहे थे, मैंने कहा कि यार सिमरजीत जो है वो अपना क्या है कि नई बॉल के हिसाब से, तो नई बॉल के हिसाब से आप उसको नहीं लोगे जो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा हो। और आकिब नबी का ये मिथ भी तोड़ा है लोगों ने कि भाई कि नई बॉल। आज ईडन गार्डन्स पे, क्योंकि मैच टेलीकास्ट भी हो रहा था, आकिब नबी के 2 मैचेस हो गए जो टेलीकास्ट हुए थे और वहां पर उन्होंने इंपैक्ट डाला है। तो उनकी गेंदबाजी में उन्होंने रेंज भी दिखाई है, और आज थोड़ा सा जिसे आप कहते हो कि हिट करके बाउंस का इस्तेमाल करते हुए, और थोड़ी बैटिंग यूटिलिटी भी है उनके पास। और हाल फिलहाल में आप चाहे लाल बॉल हो, रणजी ट्रॉफी पिछला सीजन प्लस ये सीजन, वन ऑफ द लीडिंग पेसर्स, मतलब टॉप 3 में जहां पर आप उनकी परफॉर्मेंस देखो तो इनको जो है बिल्कुल भाई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है उनकी तारीफ है। दिल्ली वर्सेस सौराष्ट्र गेम अभी जो कंप्लीट हुए, वहां पर नीतीश राणा 41 गेंदों पर 76 रन, यश धुल अच्छा कर रहे हैं, क्या मौका मिल जाएगा दिल्ली क्या पता रख ले। 30 गेंदों में 47 रन उनके रहे, लेकिन इनके लिए जो आज मैच जितवाने वाले रन थे नीचे से आए। अनुज रावत 8 पर 17, हिम्मत सिंह 6 पर 18, बढ़िया पिटाई करी। जयदेव उनादकड़ को छोड़कर सबकी पिटाई हुई वहां पर सौराष्ट्र में। चेतन साकरिया 4 ओवर 49, क्योंकि इनको भी कमबैक को लेकर बात है, तो इस तरीके की परफॉर्मेंस से काम उतना नहीं बनेगा। सौराष्ट्र जब बैटिंग करने आए तो एक वक्त पर सही सिचुएशन पर थी। प्रेरक मानकर 28 पर 50, हार्दिक देसाई 19 पर 32, लेकिन जो इनको मरवा गए लोग, विश्वराज जडेजा 14 पर 14, जय गोहिल 10 पर 9, पार्श्वराज राणा इनको रिटायर्ड आउट किया गया 23 पर 24। तो इन लोगों की जो परफॉर्मेंस रही, रन बॉल से नीचे ये फंसवा गए, और लास्ट में आपको 2 ओवरों के अंदर जो पहाड़ जैसा टोटल जो है चढ़ना था वो आपके लिए मुश्किल थी। 8 गेंदों पर एक टाइम पर 33 रनों की जरूरत थी। अपने जो रुचित भाई हैं वो लगे रहे 18 गेंदों पर 34, लेकिन मैच जीत गए। राठी जी की वापसी हो गई दिल्ली में, दिग्वेश राठी 4 ओवर 31 रन 1 आउट। सुयश ने बड़ा जबरदस्त, आरसीबी के लिए गुड न्यूज है आज, 4 ओवर
20 रन 3 आउट। तो सुयश के लिए हमने बता दिया की परफॉर्मेंस जो कंसिस्टेंसी रही है, चाहे आप वो एशिया कप में की बात कर लो, देखो बाकी लोगों ने क्या किया वो तो एक अलग चीज है, सुयश ने वहां भी बहुत बहुत अच्छा बॉल डाला था। और आरसीबी के लिए क्या है, आरसीबी के लिए लास्ट ईयर आपको याद होगा जब सुयश को लिया लोगों ने कहा कि यार वो तो केकेआर में ऐसे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आ जाता है और फिर ऐसा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, आरसीबी के पास स्पिनर नहीं है। तो उन्होंने मतलब सुयश प्लस कुणाल उन दोनों ने मिलकर जिस तरीके से मैचेस निकाले, ये अच्छी चीज है। राठी जी की क्या परफॉर्मेंस रही है? राठी 4 ओवर 31 1 आउट। चलो ठीक है भाई, जो बंदा टीम में ही नहीं था अगर आकर इससे ज्यादा जो आरसीबी के लिए और बड़ी गुड न्यूज है कि रजत पाटीदार की वापसी और वापसी पर प्लेयर ऑफ द मैच। हालांकि विपराज निगम ने आउट किया स्पिन के अगेंस्ट उनका बट ताकत क्या है कि 20 पर 43 करके गए, एमपी को 184 तक पहुंचाया और अगेंस्ट यूपी थे ये। और इन्होंने अपने ही बॉलर जो कहते हैं कि भुवी, उनकी पिटाई लगाई अपनी टीम से। भुवी ने 4 ओवर में 42 रन 1 आउट। शिवम मावी की जो हम बात करेंगे, शिवम मावी को भी कोई ना कोई पिक कर सकता है। 4 ओवर 30 रन 1 आउट, अच्छी परफॉर्मेंस रही। प्रशांत वीर जो जडेजा की पोटेंशियल रिप्लेसमेंट है, सीएसके में ट्रायल दिया था, जगदीश सुचित ने भी दिया है, इन्होंने भी दिया, जो लेफ्ट हैंडर्स का वीडियो वायरल हुआ था, तो वो वहां पर अगर देखें तो उनको विकेट नहीं मिली। विपराज निगम 4 ओवर 36 2 आउट। यूपी जो है इन रिप्लाई फेल हुई है और सिर्फ रिंकू सिंह ने वहां पर लड़ाई लड़ी 42 गेंदों पर 65 रन। और शिवम शुक्ला को 3 विकेटें मिली, कुमार कार्तिकेय को 2, राहुल बाथम ने भी 3 विकेटें निकाली। तो ये उनका रहा। एक खिलाड़ी जो हम बात करें यार कि उसको कोई ना कोई जरूर ले, मणिशंकर मुरा सिंह की हमने बात करी है और लगातार परफॉर्मेंस करते ही आ रहे हैं, लेकिन उनका कभी भला नहीं हो पा रहा है। इंपैक्ट प्लेयर नहीं होता तो अब तक खेल जाते, लेकिन इस मुकाबले में चर्चा तो रही ईशान किशन के 100 की। झारखंड से ईशान किशन ने 50 गेंदों पर 113 करे थे, विराट सिंह ने 40 पर 53। मुरा सिंह के आप देखिए 4 ओवर 22 रन, विकेट कोई नहीं मिली, जहां पर पिटाई हुई है 17.3 में 185, मतलब चेज हो गया 182 का टोटल। मुरा सिंह ने 4 ओवर 22 रन। और अगर विद द बैट की बात करेंगे आप, जहां पर हनुमा विहारी इनको हर मैच में मरवा रहे हैं, आज 4 पर 6, कभी 30 पर 34, कभी कुछ, आज उन्होंने करे 21 गेंदों पर 42, 5 छक्के मारे दीपक जी, 5 छक्के मारे इन्होंने। और आपके यहाँ पर देखिए विजय शंकर 41 पर 59। यार इनको लास्ट मतलब ऑक्शन में भी नहीं लिया, जब हम बात करते हैं इनको ले लो यार, इनका क्या 31 लाख बेस प्राइस होगा यार, इनको लेना चाहिए यार, ले लो। एक आप रिवॉर्ड भी करते हो यार किसी को, मतलब एक बंदा जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और आप बता रहे हो 3-4 साल से मतलब इनकी परफॉर्मेंस। इसके अलावा आरसीबी डे में एक और एडिशन है, अभी खत्म नहीं हुआ आरसीबी डे। अच्छा, आरसीबी डे में अगर हम बात करें, सबसे पहले हिमाचल वर्सेस बड़ौदा, 2 आरसीबी बॉयज हैं यहाँ पर। जितेश विदर्भ से बड़ौदा आ चुके हैं। बड़ौदा हिमाचल के सामने 143 का टोटल वो चेज कर रही थी। बैटिंग से उतना कुछ खास कुछ था नहीं हिमाचल की तरफ से, लेकिन रसिक सलाम, यहाँ पर इनको मैं भूल गया, बड़ौदा से ये भी खेल रहे हैं। रसिक सलाम 4 ओवर 29 1 आउट, ठीक है। फिर अतीत सेठ की बात होती है 3 ओवर 22 1 आउट। राज लिम्बानी, इनको भी शायद कोई ले सकता है, इंडियन पेसर कम है और अंडर 19 आपको याद होगा जिस तरीके से इनकी गेंदबाजी रही थी। 4 ओवर 29 रन 2 आउट। अब इन रिप्लाई जो है बड़ौदा 144 पर 5 फंस गई थी। शाश्वत रावत ऊपर से 41 गेंद पर 47 हैं। एकदम से कोलैप्स हुआ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ नहीं आ रहा था। बट जितेश ने जो है 19 गेंदों में 41 रन 4 छक्के। कुणाल पंड्या आउट हो गए थे 13 पर 15 उन्होंने करे। भानु पंड्या नॉट आउट। भानु पंड्या पर भी नजर रहेगी कि इंपैक्ट का अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और दिवेश शर्मा ने 2 आउट करे। मृदुल सुरोच ने जो है इनके लिए हिमाचल के लिए जबरदस्त काम किया, 4 ओवर 20 रन देकर 2 आउट करे वहां पर। और ये जो मैच उन्होंने फंसाया था ना, एकदम से देखो 52 पर 0 था, विष्णु सोलंकी आउट होते हैं, 64 पर 2, अतीत सेठ 70 पर 3। फिर यहां से जितेश ने अच्छा यहां पर एक पारी कैमियो खेली, 118 पर 4 इंश्योर कर गए कि भाई कि अब कोई चीज ऊपर नीचे नहीं होगी। तो ये एक बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट रहा। हमने आपको बताया किस तरीके से बाकी की परफॉर्मेंसेज हैं। आंध्र प्रदेश से हालांकि एक और चीज जो हम बात मैं रखना चाहूंगा कि भाई पृथ्वीराज भी जो है, पृथ्वीराज यारा लेफ्ट आर्म की ऑप्शन, और आज भी जहां पर आयुष महात्रे ने इतनी कुटाई करी, 4 ओवर 25 रन 1 आउट। तो ये कुछ पेसर्स हैं जो जिनको आप टारगेट करोगे। बाकी हरियाणा गुजरात में आपको बता देते हैं कि हरियाणा की टीम सिर्फ 142 कर पाई थी। यशवर्धन ने वहां पर 51 रन करे। हर्षल पटेल ने 3 आउट करे। रवि बिश्नोई को विकेट नहीं मिली। और गुजरात से नजरें थी कि उर्विल पटेल आज क्या करते हैं, लेकिन वहां पर सौरभ चौहान ने 81 करे, तो उनके लिए वो भी पॉजिटिव। उर्विल के नहीं आए रहे। अंशुल कंबोज ने बट 4 ओवर 25 2 आउट। सुमित कुमार की भी अच्छी आउटिंग रही, बट सुमित अंशुल का भी अच्छा जा रहा है, ये पूरा अंशुल के लिए भी अच्छा जा रहा है। बट भाई अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग आज की जो कहानी रही ना, वो रही पूरी की पूरी आरसीबी डे। लेकिन अब मैं ऐसे खिलाड़ी की बात करना चाहूंगा यहां पर जिसको सेलेक्टर्स ने जो है इग्नोर किया, ओरिजिनली स्क्वाड में नहीं थे। 32 साल के आर राजकुमार, इनका आज डेब्यू था और डेब्यू पर उत्तराखंड के सामने तमिलनाडु फंसी हुई थी। तमिलनाडु वो जिसकी भद पिटी हुई है इस बारी, रिच क्रिकेटिंग हिस्ट्री, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आई। वहां पर जो है उत्तराखंड के सामने 164 पर 6 का टोटल चेज कर रहे थे। उत्तराखंड से जो है युवराज चौधरी फाइनली रन आए, कुणाल चंदेला ने अच्छा किया और नटराजन वगैरह बढ़िया गेंद कर रहे हैं लगातार। नटराजन पॉजिटिव में आएंगे आपके दिल्ली के लिए। लेकिन इन्होंने जब टीम फंसी भाई, आप देखिए नंबर 5 पर आकर 43 गेंदों पर 93 रन 8 छक्के
6 चौके, मैच भी हार सकती थी ये। तुषार रहेजा अच्छा कर रहे हैं, जल्दी आउट। साई सुदर्शन फिर फ्लॉप, जल्दी आउट। 7 पर 2 हो गए थे, 42 पर 3। जगदीशन जब आउट हुए 57 पर 4 हो, वहां से जो इन्होंने पारी खेली, शाहरुख खान भी सपोर्ट रोल प्ले कर रहे थे इनके साथ। अच्छा। कि शाहरुख खान खड़े हैं बस 9 गेंदों पर 7, बट राजकुमार ने जो मारा इनको यार, रैम्बो राजकुमार ने, तो ये भाई जबरदस्त पिटाई करी। तो ये कुछ आज जो है डोमेस्टिक की नोटेबल परफॉर्मेंसेस थी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से, जहां पर जलवा रहा चेन्नई सुपर किंग्स, आयुष महात्रे, आरसीबी, और जो हम बात कर रहे हैं कि भाई आर राजकुमार। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन खिलाड़ियों में से किस पर नजर है, क्या आप आकिब नबी को अपनी टीम में चाहते हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट रणजी के साथ साथ जो हम बात करते हैं भाई कि सैयद मुश्ताक भी होगा, दुलीप ट्रॉफी भी होगा, ईरानी भी होगा, और आगे विजय हजारे भी होगा। विजय हजारे में और मजा भाई, विजय हजारे में तो और हाँ, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको किसकी परफॉर्मेंसेस ने इंप्रेस किया, किसको आप अपने